हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं हम आर्किटेक्ट के जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में कि आखिर आर्किटेक्ट लोग करते क्या हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा कि आर्किटेक्ट एक्चुअली करता क्या है, किस में इन्वॉल्व होता है, और बाद में एक एक करके आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बताऊंगा कि एक प्रोजेक्ट के अंदर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है, कौन से काम जो है वो उसको करने होते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली कोई भी चीज़ अगर आपको बनानी है तो वो कैसे दिखेगी। मान लीजिए आपको एक सादी सी बोतल भी बनानी है तो भी उसमें डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है कि भैया ये बोतल कैसे दिखेगी, उसका शेप क्या होगा, उसका लिड कैसे लगेगा। तो इस सभी के लिए जो है वो डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो जो लोग हमारे बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करते हैं और उनके ड्राइंग्स बनाते हैं, वो एक प्रैक्टिकल डिज़ाइन उसके लिए बनाते हैं जिससे कि उसको खड़ा किया जा सके असल ज़िंदगी में। तो उन डिज़ाइनर्स को हमारे यहाँ पर आर्किटेक्ट कहा जाता है। खैर, हमारे यहाँ पर तो क्या, पूरे दुनिया में उनको आर्किटेक्ट कहा जाता है। तो ये लोग जो है वो बिल्डिंग का पूरा एक प्लान बनाते हैं, उसका एक डिज़ाइन बनाते हैं कि ये बिल्डिंग भैया बाहर से दिखने में कैसी होगी, अंदरूनी अगर इसके अंदर कुछ मकान बनाने हैं तो वो किस तरीके से होंगे, उसके जो भी कोई रूम्स है वो कितने बड़े होंगे, कहाँ पर एंट्रेंस होगा, कहाँ पर एग्जिट होगी, वॉशरूम कहाँ होगा। तो ये सारे डिज़ाइंस जो है वो आर्किटेक्ट बनाते हैं। तो न तो सिर्फ अंदरूनी बल्कि बाहरी डिज़ाइन भी बनाते हैं। तो आजकल जो है वो नए नए किस्म की बिल्डिंगें बनती है, तो उसके अंदर जो है वो आर्टिस्टिक ब्यूटी का भी ख्याल रखा जाता है कि वो बिल्डिंग जो है वो दिखने में अच्छी दिखे, लोगों को थोड़ी सी अपीलिंग लगे। तो इसकी वजह से जो है वो आर्किटेक्ट का काम और ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो बिल्डिंग आपको ऐसी भी बनानी है कि वो दिखने में अच्छी दिखे और साथ ही साथ वो बिल्डिंग बनाने के लिए भी प्रैक्टिकल हो। उसका जो डिज़ाइन है वो स्ट्रेंथ वाला होना चाहिए। वो डिज़ाइन सिर्फ दिखने में अच्छा होकर के काम नहीं बनेगा। ये एक बिल्डिंग है जो कि मजबूत होनी चाहिए, तो उसके लिए एक अच्छा डिज़ाइन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो भले ही कोई नई बिल्डिंग बनानी हो या किसी पुरानी बिल्डिंग का एक्सटेंशन करना हो या किसी पुराने मकान का वहाँ पर रिस्टोरेशन करना हो, उसकी सादगी वैसे ही रखते हुए, उसका स्टाइल वैसे ही रखते हुए। तो कई बार आप देखते होंगे कि जो पुराने किले होते हैं या हवेलियाँ होती है उनको रिस्टोर करवाया जाता है, यानी कि एक तरीके से रिनोवेट किया जाता है, उनका पुराना वाला चार्म वैसा ही रख के। तो वहाँ पर आर्किटेक्ट के सामने ये चैलेंज होता है कि कैसे मैं उसका पुराना वाला जो स्टाइल है वो वैसे ही रख करके एक मॉडर्न डिज़ाइन बनाऊं जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ हो और वो ज़्यादा स्ट्रांग बने। तो ये सारे डिज़ाइनिंग के काम जो है वो आर्किटेक्ट को करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये तो मैंने खैर एक आपको ओवरव्यू दे दिया। तो अब हम इस बात पर चलते हैं कि एक्चुअली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो दोस्तों, ऑफ कोर्स सबसे पहली उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही होती है कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट टू एंड तक देखना, उसके ऊपर सुपरवाइज करना, एक ऐसा डिज़ाइन बनाना जो कि सस्टेनेबल भी है, जो कि आर्टिस्टिक भी है और स्ट्रक्चर के हिसाब से भी बिल्कुल सही है। साथ ही साथ उसका जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके अंदर भी उनको ज़्यादा जो है वो ध्यान देना पड़ता है ताकि उनका जो डिज़ाइन है वैसे का वैसा बने और जो भी डिज़ाइन उन्होंने बनाया है वो 100% फंक्शनल हो। वो सिर्फ दिखने के लिए अच्छा है ऐसा ना हो, उसका एक्चुअल यूजेबिलिटी भी हाई हो। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उनके ऊपर होती है, वो जिम्मेदारी, वो ये है कि क्लाइंट की जो नीड है, जो आपके कस्टमर की ज़रूरत है, उसको समझना कि उनको किस तरीके की बिल्डिंग बनवा करके चाहिए, उसके अंदर किस तरीके का डिज़ाइन वो चाहते हैं, कितने मंजिला इमारत बनानी है और वो इमारत बाहर से कैसे दिखनी चाहिए, अंदर से कैसे दिखनी चाहिए, उनको कहाँ से वेंटिलेशन चाहिए, कौन सा दरवाज़ा उनको खुला वाला चाहिए या उनको आगे लॉन चाहिए, पीछे लॉन चाहिए या बीच में, घर के बीच में कोई छोटी सी जगह चाहिए, स्टेज चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्लाइंट से समझना कि वो आखिर किस तरीके की बिल्डिंग चाहते हैं और उसके हिसाब से एक डिज़ाइन बना करके उनके सामने रखना। और जब तक वो कन्विंस नहीं होते हैं तब तक नए नए डिज़ाइंस जो है वो उनको बना करके बेस्ट डिज़ाइन देने की कोशिश करना। ये भी आर्किटेक्ट का काम होता है कि जो विजन आपके कस्टमर के दिमाग में है उसको कागज़ पे उतारना और उनको प्लीज़ करना। अगली चीज़ है दोस्तों कि क्लाइंट की जो नीड्स है
उसको दिमाग में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव आइडिया सोचना, जिसके अंदर जो बनाने वाला है उसका भी जो भी कोई मटेरियल लगता है वो कम से कम लगे, एफिशिएंट हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि कम लगे या थोड़ा सा बहुत जो है वो कमज़ोर ढांचा बने, ऐसा नहीं है। हाई एफिशिएंसी को मद्देनज़र रखते हुए और क्या किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से क्या किया जा सकता है, कोई वैल्यू एडिशन दी जा सकती है क्या। और साथ ही साथ आजकल के जो कंस्ट्रक्शन के नियम हैं वो भी बहुत ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना पड़ता है, पर्यावरण का ख्याल रखना पड़ता है। तो ऐसा डिज़ाइन हो जिससे कि पर्यावरण को कम से कम हानि पहुँचे, तो ऐसा डिज़ाइन बनाना भी आर्किटेक्ट की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती है जो कि पूरी तरीके से उनको बाहरी सतह पर ग्लास लगाई जाती है। तो आजकल ऐसी बिल्डिंगें जो है वो बनाना कम करना शुरू किया है लोगों ने, क्योंकि इससे होता ये है कि सारी जो हीट है ना वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो एटमॉस्फेयर में हीट बढ़ती है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने ऐसे जो बिल्डिंग्स हैं उनको थोड़ा कम बनाने के लिए कहा है, या उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा आ गई हैं। तो आर्किटेक्ट को इसका भी ख्याल रखना पड़ता है कि एनवायरनमेंट के हिसाब से जो उसका डिज़ाइन है वो ठीक रहे, और जो भी डिज़ाइन उसका है वो पास होने लायक हो। क्योंकि म्यूनसिपाल्टी में या जहाँ पर भी आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो वो अथॉरिटी के पास डिज़ाइन जाता है, और उनके पास से जब अप्रूवल आता है तभी आप बिल्डिंग बना सकते हैं। तो वहाँ पर भी आइडिया जनरेशन अच्छा करना पड़ता है, जिससे कि डिज़ाइन जो है वो कोई भी तकलीफ़ के बिना वहाँ पर पास हो सके। अगली चीज़ है कि आपको जो भी कोई प्रोजेक्ट है उसके बिल्कुल एक्यूरेट वहाँ पर जो है वो ब्लूप्रिंट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यही ब्लूप्रिंट्स जो हैं वो पासिंग के लिए जाते हैं, डिज़ाइन पासिंग के लिए यही ब्लूप्रिंट्स जाते हैं, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट होने चाहिए। और आपका जो डिज़ाइन है जो एक्चुअल दिखने वाला है वो भी बिल्कुल मैच होना चाहिए। तो वो ब्लूप्रिंट्स बनाना, साथ ही साथ डेडलाइन का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें भी आर्किटेक्ट के काम में ही आती हैं। साथ ही साथ जो भी प्रोजेक्ट के सारे स्पेसिफिकेशंस हैं वो सारे कंपाइल करके रखना, और बजट का भी ख्याल रखना कि कहीं हमने जो डिज़ाइन बनाया है वो बजट के ऊपर तो नहीं जा रहा है, कहीं उस डिज़ाइन को बनाने के लिए बजट थोड़ा सा स्ट्रेच तो नहीं करना पड़ रहा है। तो उसका जो है वो हिसाब भी उसको रखना पड़ता है कि ये ओवर द बजट ना जाए। इसके अलावा अगली बात ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कॉस्ट एफिशिएंट कैसे उसको बनाया जाए, ये भी उसको देखना पड़ता है। इसके साथ साथ ब्लूप्रिंट्स के अंदर अगर कोई बदलाव करने हैं तो वो हक सिर्फ और सिर्फ उस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट को ही होता है। तो ब्लूप्रिंट्स के अंदर अगर कोई नेसेसरी बदलाव करने हैं, कुछ ज़रूरी बदलाव करने हैं, तो वो करना भी आर्किटेक्ट का काम होता है। अगली चीज़ है दोस्तों, वहाँ पर एक्चुअल साइट पर जा करके पूरा जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी हाईएस्ट क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मेंटेन किए जा रहे हैं या नहीं, इसका ध्यान रखना। साथ ही साथ वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके साथ कोऑपरेट करना, उनके साथ वहाँ पर कम्युनिकेशन करके उनको इंस्ट्रक्शंस देना कि ये डिज़ाइन ऐसा है, इसको ऐसे बनाया जाना है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो देखना भी एक आर्किटेक्ट का काम होता है कि ये जो पूरा मेरा डिज़ाइन है क्या वो असलियत में भी बिल्कुल वैसा ही बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो एक आर्किटेक्ट के जॉब के अंडर आती हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि आर्किटेक्ट का काम क्या होता है और क्या क्या जिम्मेदारियां आर्किटेक्ट के ऊपर होती हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।